बिहार प्रदेश एआईएमआईएम के संयुक्त सचिव मोहम्मद कलाम बिहार के दरभंगा में संवाददाता सम्मेलन कर एक बड़ा बयान दिया है। मोहम्मद कलाम ने साफ शब्दों में राजद से मांग करते कहा कि बिहार के जिन 11 सीट पर एआईएमआईएम लोकसभा चुनाव लड़ेगी, उन सभी सीटों पर आरजेडी या महागठबंधन अपने उम्मीदवार को नहीं उतारे। उन्होंने इसके पीछे दलील देते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों के प्रयास के बावजूद राजद लोकसभा चुनाव में बीजेपी को रोकने में विफल रही है। स्थिति ऐसी है कि अभी उनका एक भी सांसद नहीं है, जबकि लोकसभा में अब भी एआईएमआईएम के 2 सांसद हैं जो मोदी के खिलाफ जमकर आवाज उठाते हैं। उन्होंने बताया कि एआईएमआईएम एकमात्र ऐसी पार्टी है जो मोदी को सत्ता से बाहर कर सकती है। हालांकि उन्होंने महागठबंधन में जाने के रास्ते अब भी खुले रखने की बात करते हुए कहा कि अगर जिसकी जितनी भागीदारी उतनी सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलती है तब बातें हो सकती है, नहीं तो 11 के बदले बिहार में 20 सीटों पर एआईएमआईएम लोकसभा का चुनाव लड़ने का काम करेगी। अब एआईएमआईएम में इतनी ताकत है कि कुछ जगहों पर जीत सुनिश्चित भी होगी, वहीं कुछ सीटों पर दूसरे उम्मीदवार को हराने की ताकत भी रखती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक राजद सामाजिक न्याय वाली पार्टी थी तब तक ठीक था, लेकिन जब से माँ बाप और A to Z की पार्टी बन गई है, उनके ही स्वर्ण नेता पार्टी छोड़ बाहर निकलते जा रहे हैं। राजद और महागठबंधन पर लगाया मुसलमानों को अनदेखी करने का भी आरोप। और मेरा मांग है कि लगातार जो है राष्ट्रीय जनता दल भाजपा को चुनाव हराने में लगे हुए हैं, लेकिन 15 साल से जो है भाजपा उनसे चुनाव नहीं हार पा रही है। तो जिस सीट पे एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी, उस सीट पे राजद नेतृत्व से मैं मांग करता हूं कि वहां इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार और खासकर राजद का उम्मीदवार ना दे, और हम लोग का 2 लोकसभा सांसद है सांसद में, जबकि राष्ट्रीय जनता दल का एक भी सांसद नहीं है। तो इनसे राष्ट्रीय जनता दल से बीजेपी नहीं हारने वाली है, इंसाफ पसंद लोगों से हारेगी, हम लोग उसको हराएंगे। ये हमारा मांग है, अपील है राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व से। और अभी राष्ट्रीय जनता दल जो है वो A to Z और MY और बाप और माई की पार्टी बनी है। लगातार इनके जो है 5 विधायक जो A to Z ये बनाए थे पार्टी, पहले इनका जो है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की पार्टी थी, लेकिन अब A to Z की पार्टी बनी है। तब से जो है चेतन आनंद भाग गए हैं, नीलम देवी भाग गई है, कई इनके जो है सवर्ण विधायक है वो लोग भाग गए हैं। तो इस बार जो 2024 की लड़ाई है, इस लड़ाई को मजबूती से मोदी को अगर देश से आउट करना है तो इंसाफ पसंद लोगों को मौका दे, एमआईएम पार्टी को मौका दे। हमारी पार्टी लगातार इनको हर दुख और सुख में साथ देने का बाहरी समर्थन काम किए हैं बिहार के अंदर में। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है अख्तरुल इमान साहब इंडिया गठबंधन और खासकर राष्ट्रीय जनता दल को कई बार संदेश भेजे कि आप सभी लोगों को गठबंधन में ले रहे हैं और एमआईएम पार्टी को आप गठबंधन में नहीं ले रहे हैं। किस लिए नहीं ले रहे हैं? जबकि 20% वोट जो है मुसलमानों का है, मुसलमान आपको वोट देने का काम कर रहा है, मुसलमानों का आप नेतृत्व को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने पैगाम तो भेजाने का काम किया, लेकिन एक्सेप्ट तो उनको करना था, उन्होंने एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया है। आज भी हम लोगों का मांग है कि अभी भी अगर हम लोगों को गठबंधन में लेते हैं तो हम लोग जो है मजबूती के साथ जो है इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे। लेकिन राजद से तो आप लोग धोखा भी खाते थे, आपके विधायक को तो उन्होंने अपने में मिला लिया था। देखिए, राजद से हम लोग को, राजद ने अगर हम लोग को धोखा दिया तो राजद को खुद का उनका विधायक जो उनके सिंबल पे लड़ने का काम किए थे, उनको खुद भी धोखा दिया। तो आज अगर आप हमारे साथ धोखा देंगे तो कल आपके साथ भी धोखा होगी। ये तो लेने देने की बाजार चल रही है। आपको लगता नहीं कि क्या? देखिए, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष कल ही बताने का काम किए हैं कि अभी फर्स्ट फेज में हम लोग जो 11 सीट का अनाउंसमेंट किए हैं। हमारी पार्टी जो है 20 सीट पे कम से कम चुनाव लड़ेगी और मजबूती से। बहुत ऐसे सीट है जहां चुनाव हम लोग जीतेंगे और बहुत ऐसा सीट है जहां हम लोग चुनाव हराने का काम करेंगे। नहीं, गठबंधन में अगर बात होगी तो कितनी सीट? गठबंधन पे देखिए, अगर गठबंधन में हम लोग को बुलाया जाता है तो जो हमारी भागीदारी है उसके हिसाब से अगर हिस्सेदारी मिलेगी तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बात करेंगे उन लोगों से।
अच्छा, एक सवाल मेरा है, कुल मिलता है मोहम्मद कलाम, संयुक्त सचिव MIM बिहार। दिल्ली में एक मकान में आग लगने की घटना के बाद एक ही परिवार के 4 लोगों की एक साथ मौत की खबर जैसे ही आई वैसे ही गांव में मातम पसर गया। दरभंगा जिले के फेकला थाना क्षेत्र के कुसोथर गांव निवासी सियालाल शाह गरीब परिवार से आते हैं। इसी गरीबी के कारण इनका 3 बेटा अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली में रहकर खिलौने की फैक्ट्री चलाता था। बीते 2 दिन पहले इनके दिल्ली किराए वाले मकान में आग लग गई। इस दौरान माना जा रहा है कि दम घुटने के कारण मनोज कुमार और उनकी पत्नी सुमन सहित 2 भतीजी श्रुति कुमारी और निहारिका कुमारी की मौत मौके पर हो गई, जबकि उनके भाई राकेश शाह, उनकी पत्नी बेबी कुमारी और नंदलाल शाह को गंभीर हालत में अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मृतक मनोज और सुमन की शादी बीते वर्ष ही हुई थी। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत और 3 सदस्य गंभीर होने की खबर से पूरा ग्रामीण भी सदमे में है। जानकारी के अनुसार मृतक दिल्ली के शास्त्री नगर में सरोजनी पार्क स्थित 4 मंजिला आवासीय इमारत में किराए पर रहता था, जहां गुरुवार को सुबह भीषण आग लगने की घटना हुई थी। हालांकि आग कैसे लगी इसकी जानकारी अब तक परिवार को नहीं हुई है। लड़का का नहीं पसंद था लड़की, और लड़की का मेरा लड़का पसंद था। हम ये नहीं सोचा था, हमने कहा नहीं हमको नहीं पसंद है। हम अपने पसंद से दूसरे जगह लड़के को किए और उसी करने के बाद 3 महीना के बाद इसको खुशियाँ नहीं देखा गया। ये हमको पूरा डाउट इसी पर जा रहा है। हमरा वही डाउट है कि इतना बात होने के बाद अब 3 महीना के बाद ये हादसा मेरे घर में करवाया गया है, अपने आप नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पर अपने आप होने का कोई समाधान ही नहीं है। तो मैं कैसे समझूंगा कि ऐसे हुआ है? इसमें तो कोई उस समय में कुछ हंगामा भी हुआ था शादी से पहले, वो लड़की वाली किए थे? हाँ किए थे। क्या? हाँ हंगामा भी किए थे पहले, तो हम लोग यहाँ पर थे, हम लोग का उतना नहीं पता था। वहीं पर वो लोग कर्मा क्या किया नहीं किया तो आप दुनिया में है ही नहीं, तो हम किससे पूछे। लेकिन थोड़ा बहुत हमको पता चला जे ऐसे ऐसे किया, लेकिन लड़की को हमको इतना पता भी नहीं था, इसीलिए हमको डाउट है कि यही लड़की मतलब ये लोग किए हैं सर। हाँ तो पुलिस को देंगे लिख कर? पुलिस को लिख करके देंगे? हाँ पुलिस से हम कहेंगे। और इनको जो है ये जो हादसा जो हुआ है अपना शास्त्री नगर गीता कॉलोनी में, ये हादसा ये जानबूझ के मुझे लग रहा है ये लगाया गया है, कोई दुश्मनी से लगाया है, नहीं तो वहाँ पर कोई आग लगने की कोई चांस नहीं है। कोई मतलब किसी भी प्रकार का आग लगने का कोई भी नज़र मतलब जो है दुविधा वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ जो घर के आगे है गैरेज है, पार्किंग बनाया है घर के आगे, उस गाड़ी था वहाँ पर 4 चक्का है, स्कूटरी है, मोटरसाइकिल है, और भोर में 4 बजे 3 बजे अगर उसमें आग लगता है तो क्यों लगेगा? अपने आप रूपी कैसे मतलब आग लगेगा? इसलिए ये आग मुझे जानबूझ के लगता है कोई दुश्मनी से लगाया है, ताकि मतलब ये आग लगने से मतलब इनके अंदर जो आदमी रहता है वो झुलस के मर जाए। और बिल्कुल वैसे ही हुआ है, मतलब जो आग बाहर लगाया गया और उसके धुआं और सेक से जो अंदर सोए हुए थे उनको कुछ नहीं पता चला, और जब पता चला तो उनको होश आवास में और मौके पर बर्दाश्त हुआ। ये हमें पूरा 100% शक है जो ये जानबूझ के हुआ है, आपरूपी नहीं हुआ। इसलिए मैं विनती करूंगा सरकार से, प्रशासन से, इनकी इंक्वायरी की जाए, जांच किया जाए और इनको सही गलत का फैसला किया जाए। और इस परिवार को जो उजड़ गया है, 7-10 सदस्य में कमाने वाले जो थे वो तो रहे ही नहीं, अब ये बूढ़ा बूढ़ी और एक पोता 10 साल का कैसे जीवन व्यतीत करेगा, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में सीनेट की बैठक सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद इसके उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन स्थित मीटिंग हॉल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पत्रकारों से बात करते हुए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय में अब नियम से सारे काम होंगे। सीनेट के सफल आयोजन पूरे होने के बाद जानकारी देते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने कहा कि आने वाले समय में शैक्षणिक सहित अन्य समस्याओं का विश्वविद्यालय द्वारा हल किया जाएगा। जिन चेयरों की स्थापना की गई है
उसमें संबंधित विभागों द्वारा प्रतिवर्ष 5 से 12 सेमिनारों का आयोजन किया जाएगा ताकि उन विभूतियों के कृतित्व और व्यक्तित्व से समाज अवगत हो सके। विभागाध्यक्ष अपना ध्यान विशेष रूप से मेंटर सिस्टम पर भी फोकस करेंगे। सभी समस्याओं का निदान समय के साथ किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर संजय ने कहा कि आगे होने वाली परीक्षाओं के प्रवेश पत्रों की प्रोविजनल कॉपी को पहले जांच संबंधित व्यक्तियों द्वारा की जाएगी और गलतियों को ठीक किया जाएगा। फिर भी यदि कोई गलतियां होंगी तो संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। विश्वविद्यालय में नियम परिनियम से कार्य होंगे। लोग सिर्फ शिकायत ही न करें बल्कि सकारात्मक सुझाव भी दें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का बेगूसराय एक्सटेंशन काउंटर को 2 महीने में सुचारू रूप से चलाया जाएगा। आप जानते ही हैं कि सीनेट की बैठक 13 मार्च को संपन्न हुई। इसके लिए हमने यहाँ पर अपनी एक कोर कमेटी बनाई थी जिसमें अजय जी, सिंह साहब, रजिस्ट्रार और रफे साहब को मुख्य रूप से रखा गया था। इसके नीचे सब कमेटियाँ काम कर रही। मुझे हर्ष के साथ आपको बताना है कि इन लोगों ने अपने कार्यों को बाखूबी निभाया। जिला प्रशासन इंक्लूडिंग पुलिस सेवा सभी तरह के लोगों का कोऑपरेशन मिला। इसी बहाने आपके यूनिवर्सिटी के प्रसाल और गेस्ट हाउस थोड़ा सा अप टू मार्क हुए जो होना चाहिए। इस सीनेट की बैठक पे पहले से मैंने अपने कार्यकाल का एक रोड मैप बनाया था, उसको इसमें डाला। मुझे खुशी है कि आप तक ये सीधा पहुंच पाया। जैसा कि अभी एस साहब ने बताया कि डिफरेंट चेयर्स की स्थापना हुई। इसमें एक चेयर और जुड़ा है जो पूर्व से पारित हो चुका था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेयर। वो बेगूसराय के एक प्रतिनिधि थे, उन्होंने इसको याद दिलाया। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता था, लेकिन बाद में देखा गया कि तो वो पारित था। तो ऐसी परिस्थिति के लिए ये आपके यहाँ पर प्राधिकार का गठन है। प्राधिकार का कार्य ये रहेगा कि जितने भी सीनेट में निर्णय लिए गए, सिंडिकेट में निर्णय लिए गए, फाइनेंस कमेटी में निर्णय लिए गए, उसकी अधिसूचना आने वाले 15 से 30 दिनों में करवा दें। और आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि किसी विभाग को जो चेयर आवंटन किया गया है वो कम से कम 1 साल में 5 और अधिकतम 12 संगोष्ठी उस चेयर के माध्यम से करें। दरभंगा में सघन हेलमेट चेकिंग अभियान चला। मोटरसाइकिल चालकों में हड़कंप मचा रहा। दरभंगा के विभिन्न सड़कों में आए दिनों लगातार हेलमेट चेकिंग अभियान का आयोजन किया जा रहा है और इसी के तहत हेलमेट चेकिंग अभियान दरभंगा के मिर्जापुर चौक के पास चलाया गया, जिसमें हेलमेट नहीं रहने वालों के चालकों को 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वरीय पुलिस पदाधिकारी के आदेश के आलोक में दरभंगा शहर में लगातार वाहन चेकिंग का अभियान एक तरफ चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हेलमेट चेकिंग अभियान का भी दरभंगा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दरभंगा में बिना हेलमेट के वाहनों से बड़ी संख्या में फाइन काटा गया है। वहीं आयोजित हेलमेट चेकिंग अभियान के तहत मिर्जापुर चौक के पास कई वाहनों से फाइन भी लिया गया। चल रहा है। कौन थाना? ठीक। कहाँ पर चेक कर रहा है? मिर्जापुर चौक है।